हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। ओके, तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी कि जो डीपीएसपी होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होती हैं, वो किस तरह से लाए करती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पार्ट नंबर 4 के अंदर हैं। एंड साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक हमें देखने को मिलती हैं, राइट। और हमने उसका क्लासिफिकेशन देखने की कोशिश की थी कि जो उसका क्लासिफिकेशन वो किस तरह से है, ठीक, किस तरह से है। एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में बांटा हुआ है, साथ ही साथ गांधीन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स वो थे जो सोशलिज्म पर लाया करते थे, वो सोशलिज्म की बात करते थे, समाज की बात करते थे, समाज को बराबर तबके में लाने की बात करते थे। गांधीन प्रिंसिपल जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, जो उनके नेशनल मूवमेंट से जो भी उन्होंने गैदर की थी चीज़ें, राइट, जो भी उनकी आइडियोलॉजी थी, जो भी उनके विचार थे, उन सब पर आधारित जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं जिनको डीपीएसपी में शामिल किया हुआ है, वो गांधीन प्रिंसिपल्स कहलाते हैं हमारे डीपीएसपी के अंदर, राइट। लिबरल इंटेलेक्चुअल, इसमें क्या है, सोच जो लिबरल आपके आइडियोलॉजी को दर्शाती है, जो चीज़ें उस टाइप के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स कहते हैं। ओके, तो इसी कड़ी में हम लोग आगे देखने वाले हैं, जैसा हमने कुछ बातें करी थी कि ये क्या है, जुडिशियल नहीं है, मतलब कि इसके लिए आप इनको इन्फोर्स नहीं करवा सकते कोर्ट के द्वारा, राइट। तो ये किस पर डिपेंड करते हैं, जो भी नेशन है हमारा, जो भी देश है, उसकी जो इकोनॉमिक पावर है, जो उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी है, या देश का जो डेवलपमेंट है, उसके अकॉर्डिंग इन प्रिंसिपल्स को लागू करेंगे हमारे देश के जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, राइट। कभी भी पॉलिसी बनाएंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखना मैंडेटरी है उनको, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला गया है। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया कहाँ से, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक हमें पढ़ना है डीपीएसपी के अंदर, राइट। डीपीएसपी के अंदर हमें ये चीज़ें पढ़नी है। तो हम किस तरीके से पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इस तरीके से, किस तरीके से, हमें आर्टिकल नंबर 36 और आर्टिकल नंबर 38 देखते हैं, क्योंकि हमारे डीपीएसपी जो स्टार्ट होते हैं आर्टिकल नंबर 38 से स्टार्ट होते हैं। तो हमें आर्टिकल नंबर 36 सबसे पहले देखने की जरूरत है। वो डेफिनेशन बताता है, वो क्या बताता है, डेफिनेशन बताता है। जैसे हमने किसके अंदर देखा था, फंडामेंटल राइट्स के अंदर देखा था, आर्टिकल नंबर 12 क्या बताता है, डेफिनेशन बताता था आपको कि जो भी पार्ट नंबर 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस पर एप्लीकेबल होंगे, किसके अगेंस्ट एप्लीकेबल होंगे, राइट, स्टेट के अगेंस्ट होंगे। स्टेट की डेफिनेशन क्या है उसको डिस्क्राइब किया था किसने, आर्टिकल नंबर 12 ने। सेम एज इट इज आर्टिकल नंबर 12 इज इक्वल टू आर्टिकल नंबर 36 लिख लीजिए। वो बात करता है पार्ट नंबर 3 के बारे में, ये बात करता है पार्ट नंबर 4 के लिए इस जो स्टेट की डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो इसमें ये बोलता है कि पार्ट नंबर 3 के लिए जो डेफिनेशन हमने आर्टिकल नंबर 12 में बताई है, वही डेफिनेशन एज इट इज कहाँ होगी, आपके आर्टिकल नंबर 36 के अंदर डीपीएसपी के लिए भी लागू होगी। इतनी बात क्लियर है, कुछ नहीं है। आर्टिकल 12 इज इक्वल टू आर्टिकल नंबर 36, ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन की बात कर रहा है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 37 क्या बात करता है, ये कहता है कि ये नॉन इन्फोर्सेबल है, इसको जबरदस्ती इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, ध्यान रखिएगा, क्या, फोर्सफुली इनको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। बट ये फंडामेंटल है, कभी भी आपको पॉलिसी बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ स्टेट की ड्यूटी है इनको अप्लाई करे, स्टेट की एक खुद ही एक कर्तव्य होता है ना, हम कहते हैं हमारी ड्यूटी है ऐसा करना चाहिए, बट वो इन्फोर्सेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ड्यूटी है, हमें करना चाहिए, बट ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया क्या, इकोनॉमिक कैपेसिटी पर डिपेंड करता है किसी भी नेशन की, वो कितना डेवलप है, कितनी उसकी कैपेसिटी है उस चीज़ को करने की, राइट। जैसे हमारे पास राइट टू एजुकेशन धीरे धीरे 2002 के अंदर हमने एक प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को हमें एक कंपलसरी एजुकेशन देनी है, तो इस बारे में इतना टाइम लगा दिया हमने। हम आज़ाद हुए थे 47 में, संविधान हमारा बन गया था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू भी कर दिया, लेकिन 2002 तक आते आते हम अभी भी जो है क्या करें, प्राइमरी एजुकेशन को हमने क्या करा है, फ्री करा है, राइट। लेकिन अभी भी जो है हम हायर एजुकेशन में ये नहीं कर सकते कि आप जो है हमें एजुकेशन दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारे नेशन की इकोनॉमिक कैपेसिटी वो नहीं है कि उस सबको जो हायर एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा सके, राइट। तो ये चीज़ें थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के बारे में। ओके, दे आर द प्रिंसिपल्स दैट एम एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पाथ टुवार्ड्स द वेलफेयर स्टेट। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था हमारा जो प्रेम्बल है वो भी 3 तरह के जस्टिस की बात करता है। कौन कौन से, एक होता है आपके
पॉलिटिकल, एक होता है आपके इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, राइट। पॉलिटिकल जो जस्टिस हमने कहाँ देने की कोशिश की है, हमने टीपीएसपी, हमने फंडामेंटल राइट्स के अंदर, कहाँ, फंडामेंटल राइट्स के अंदर। जबकि हम कोशिश करते हैं इकोनॉमिकल और सोशल जो जस्टिस है हमारा, उसको हम कहाँ पर दें, हम डीपीएसपी के द्वारा देने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसलिए इसको इन्फोर्सेबल नहीं बनाया गया है। आप इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते कोर्ट्स के द्वारा, राइट। तो इस तरह के कौन कौन से जो हमारे समाज को बराबर पे लाने की कोशिश करते हैं, जो सोशलिज्म की भावनाओं को डेवलप करते हैं, ऐसे कौन कौन से हमारे आर्टिकल्स हैं डीपीएसपी के अंदर, उनको हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे। कुछ अमेंडमेंट से भी ऐड ऑन हुए, उनको भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। हम लोग इसी सीरीज में बात करते हैं आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल नंबर 38 आपसे बात करता है प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर थ्रू जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड ऑन किया गया। ये बात करता है हमारे जो स्टेट, उसको वेलफेयर स्टेट बनाने के बारे में बात करता है। हमारे प्रेम्बल में बात की गई ना किन तरह की जस्टिस की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। पॉलिटिकल जस्टिस आपको फंडामेंटल राइट्स में दे दिया गया, जो कि क्या है, फोर्सिबल है, इन्फोर्सेबल है। आप कोर्ट्स में जा सकते हो, आर्टिकल नंबर 33 के थ्रू राय सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, बट यहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि देखो यार सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है ना, तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ये, राइट। आप किसी व्यक्ति को, जैसे क्या बात करता है, इनकम इनक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, देख रहे हो ना यहाँ पे क्या, मिनिमाइज इनकम इनक्वालिटी, मतलब इनको आपको कम करना है। जो इनकम में बहुत ज़्यादा इनक्वालिटी है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है, मतलब संसाधनों की किसी का बहुत आसानी से पहुँच है, किसी के पास संसाधनों की पहुँच ही नहीं है। तो इस इनक्वालिटी को हमें दूर करना है, कम करना है, मिनिमाइज करना है। स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों को ग्रैब करने की, उसको भी क्या करना है। बहुत ज़्यादा इनक्वालिटी है ना इसमें भी, कोई व्यक्ति आसानी से कोई चीज़ पर अचीव कर लेता है उसको, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं कर पाता। तो इस इनइक्वालिटी को भी क्या करना है, इनको कम करना है, मिनिमाइज करना है, राइट। तो ये बोलता है आर्टिकल नंबर 38। इसके बाद बात करें आर्टिकल नंबर 39, बोलता है आपको सिटीजन्स को सिक्योर करना, राइट टू एडिक्वेट मीन ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, और प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। पहले इनको समझते हैं। देखो फर्स्ट ऑफर क्या कह रहा है, अपने सिटीजन्स को एक जो एडिक्वेट मीन की आपको लिवलीहुड देनी है, एक जो जीने के लिए मिनिमम आपको एक स्वतंत्रता होती है ना, वो आपको अपने सिटीजन्स को देनी है, ठीक है। आप मतलब किसी कोई भी व्यक्ति जो है एक अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर पाए। उसके बाद बात करा जो भी कॉमन गुड है हमारे यहाँ पर, उसको आपका मटेरियल रिसोर्सेज है उसका आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है उनको, राइट। ऐसा नहीं है कि किसी पर आप पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा जो है, किसी कम्युनिटी को आप बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज बांट रहे हो, बट किसी को नहीं बांट रहे हो। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन, ये कह रहा है हेल्थ और वेल्थ, जो वेल्थ है उसका कंसंट्रेशन किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स के पास में नहीं होना चाहिए। कोई 4 लोग हैं, उन पर आपने बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज दे दिए उनको, बाकी जनता हमारी भूखी मर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बोल रहा है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, किसी व्यक्ति को समान कार्य के लिए समान समय के लिए आपको जो आदमी और महिला है ना, उन पर भेदभाव नहीं करना, ये ऐसा बोल रहा है। मीन्स किसी व्यक्ति से मानो सपोज आप किसी आदमी से 5 घंटे का काम ले रहे हो, और किसी महिला से भी 5 घंटे का काम ले रहे हो, और दोनों सेम पोस्ट पे हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो आप दोनों पर जो वेतन का भेदभाव होता है ना, उसको आप नहीं कर सकते हो, उसको आपको नहीं करना है, ऐसा बोला है। लेकिन फिर भी होता है, आप देखते हो ना, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे कानून है इसको लेके, बट ठीक, ओके। ज़्यादा नहीं बोलेंगे इस बारे में। आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39 है आपसे बात करता है, ये देखो ये भी ऐड ऑन हुआ है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इसको हमने 3 शायद छोड़ दिया ना, प्रिवेंशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज, तो जो बच्चे हैं उनके खिलाफ आप फोर्सली उनको काम नहीं करवाएंगे, एंड साथ ही साथ जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ का भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ऐसा बोला है। लास्ट जो एफ इसका है, अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इसको ऐड ऑन किया गया 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। आप बच्चों के हेल्थी डेवलपमेंट का भी क्या करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे कि जो है उनका डेवलपमेंट हेल्थी तरीके से हो, ठीक है। इसी के तहत आप देखते होगे कि बहुत सारा बच्चों को न्यूट्रिशन दिया जाता है। बात करें 39 ए की, इसको भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, प्रोमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। देखो कई लोग क्या होता है ना कि मानो सपोज किसी पर केस हो गया, झूठा केस हो गया, सही भी केस हुआ, तो एक अच्छा व्यक्ति जो वेल्थी है वो क्या करता है, आसानी से जो है अपने लिए एडवोकेट हायर कर लेगा, आसानी से अपनी जो है केस को लड़ेगा। बट एक जो पुअर व्यक्ति है, जो जिसके पास पैसे नहीं है वकील को हायर करने के लिए भी, तो वो क्या करेगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट को
इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि देखो उनको आप क्या करोगे, फ्री लीगल एड दोगे, फ्री लीगल एड दोगे, यानी फ्री जो है आप कानूनी सर्विस दोगे उनको, आप मतलब एक तरह से सहायता करोगे। इसी के लिए एक एक्ट आया हमारा, द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, ठीक है। अब देखते होगे ना, इसी के तहत नालसा, डालसा, डालसा समझते नहीं है, वो जिला विधिक न्यायालय प्राधिकरण आपने सुना होगा, आपके जिले में भी होगा, ठीक है। तो कितने लोग वहाँ पर गए हैं, कितने लोग इसके बारे में, वो यही काम करते हैं। कोई व्यक्ति है जिसके पास में, जो व्यक्ति गरीब है, उस व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कानूनी सुविधा दी जाए तो उनको एडवोकेट हायर करके दिया जाता है। वो व्यक्ति जो है वो एडवोकेट उस पुअर व्यक्ति का केस लड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 39 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करें आर्टिकल नंबर 41 के बारे में। किसके बारे में? आर्टिकल नंबर 41 बात करता है आपसे, इन केस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिजेबलमेंट एंड सिक्योर सिटीजन, जो भी डिजेबिलिटी होती है, ओल्ड एज होती है, या फिर देखते हैं ना वृद्धावस्था पेंशन आपको देनी होती है, जो बेरोजगारी भत्ता मिला करता था, जो व्यक्ति अनएम्प्लॉय हैं उनको यूपी में पहले 1000 रुपये भत्ता मिला करता था साल, लेकिन 1000 रुपये से क्या होता है ना आज के टाइम पे। तो यही चीज़ें हैं। लेकिन आप मतलब जो गवर्नमेंट है वो चाहे वो उसको लोगों को काम देना है, राइट टू एजुकेशन भी है, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस भी है, लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते कि देखो कि मेरे को काम दो ही दो ना, जब गवर्नमेंट के पास काम ही नहीं है तो कहाँ से देगी वो ना। जब मैंने बात करी अभी, राइट टू एजुकेशन है आपके पास में, बट क्या है, डीपीएसपी है वो, नॉन इन्फोर्सिबल है वो, ठीक है। आप इन्फोर्स को ऐसे कोर्ट्स के द्वारा नहीं करा सकते, बट ऐसा करना चाहिए, डीपीएससी में लिखा हुआ है, ओके। आर्टिकल नंबर 42 की अगर हम बात करें, किसके बारे में बात करें, आर्टिकल नंबर 42 के बारे में अगर हम बात करें, मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी लीव, जो मैटरनिटी लीव वगैरह आप देखते हैं, ठीक है, मैटरनिटी लीव मिलती है ना जो 6 मंथ की, वो इसी के थ्रू मिलती है, डीपीएससी में लिखा हुआ है, उसी को कानून बना दिया गया। आर्टिकल नंबर 43 आपसे सिक्योर अ लिविंग वेजेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। देखो सारे वर्कर्स के लिए क्या होनी चाहिए, एक लिविंग सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। लिविंग वेजेस की बात की है कि कम से कम आप लोगों को लिविंग वेजेस दो। देखो 3 तरह के वेजेस होते हैं जनरली, एक होता है मिनिमम वेजेज, आपने सुना होगा मिनिमम वेजेज, एक होता है लिविंग वेजेज। लिविंग वेजेज एक इसी के बीच में कहीं लाया करता है फेयर लिविंग, फेयर वेजेज। मिनिमम वेजेस का मतलब है कि कम से कम इतना तो हो कि व्यक्ति अपना सर्वाइव कर सके, खाना खा सके, अपने ऊपर छत रह, अपने मतलब एक रह सके कहीं पर, ठीक है, और सर्वाइव कर सके किसी भी तरीके से, मतलब उसको कोई दिक्कत ना हो, ऐसी खा पी सके, आराम से रह सके, कपड़े खरीद सके अपने लिए अच्छे, तो वो कहते हैं एक मिनिमम वेजेज। लिविंग वेजेज होता है कि हाँ बंदा जो है ये सब तो करे ही करे, मिनिमम वेजेज में जो काम कर रहा है साथ में अपने लिए इंश्योरेंस ले ले, एक अच्छी एजुकेशन ले ले ना, बच्चों का अच्छी एजुकेशन दे दे, तो उसको बोलेंगे लिविंग वेजेज। इसके बीच में कहीं लाए करती है, मतलब थोड़ा ठीक है मिनिमम वेजेज से ऊपर, लिविंग वेजेज से नीचे, वो कहलाते हैं फेयर वेजेज। होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको, राइट। अब आर्टिकल नंबर 43A के बारे में बात करें हम, किसके बारे में, 43A के बारे में बात करें, टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज में आप देखते हो कि बच्चे लोग जो काम करते हैं उनका पार्टिसिपेट मैनेजमेंट भी होना चाहिए, ऐसा ये बोलता है कि आप ऐसा कुछ कीजिए, उनके जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्कर्स, वो धीरे धीरे डेवलप भी करें, वहाँ पर जो मैनेजमेंट है वहाँ का उसमें भी उनको जो है हिस्सा लेने की अपॉर्चुनिटीज मिले, राइट। तो ये चीज़ बोलता है आर्टिकल नंबर 43A। आर्टिकल नंबर 47 आपसे बात करता है, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। आपको जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड आपको बढ़ाना है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर बात कर रहा है कि न्यूट्रिशन लेवल को आपको राइज करना है लोगों के। देखो न्यूट्रिशन आप लोगों को दोगे तो क्या लोग स्वस्थ होंगे, हेल्थी होंगे, हेल्थी होंगे तो क्या होगा, काम ज़्यादा करेंगे, काम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी देश की, राइट। क्या गवर्नमेंट को अगर जीडीपी बढ़ेगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट डेवलप होगी, देश हमारा डेवलप होगा। इसीलिए न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाना ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ लोगों की पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है, न्यूट्रिशन बढ़ाएंगे तो पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव हो ही जाएगी। तो होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जो हमारे सोशलिस्टिक क्या थे, डीपीएसपी थे, उनको हमने आज कवर करने की कोशिश की। अगर आपको कोई भी डाउट है इन डीपीएसपी से, यानी कि जो हमने आज पढ़े उनसे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा विद इन 24 आवर्स आपको उसका रिप्लाई मिले और एक बढ़िया रिप्लाई मिले, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। एंड कल की क्लास के अंदर हम गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। परसों की क्लास के अंदर हम परसों मतलब एक दिन छोड़ के क्लासेस जाएंगी, ठीक है। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स परसों, एंड उसके एक दिन छोड़ के देन अगला हम क्या करेंगे, उसके बाद बताओ कौन सा बच गया, बताओ, लिबरा इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स वो बच गए, उनको हम करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और तोड़ दीजिए। इस बार तो पोस्ट भी ज़्यादा आई है ना, अभी देखा होगा आप लोगों ने।
ओके, बाय बाय।